जय हिंद साथियों। हमारी पार्टी की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और हम सब के लाडले राहुल गांधी जी के आह्वान पर स्पीक अप इंडिया अभियान के तहत आज हम आपसे रूबरू हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि देश की मोदी सरकार जो कोरोना वायरस के वक्त देश के हालात को संभालने में पूरी तरह से विफल रही है, उसकी सच्चाई से, उसकी हकीकत से सबको रूबरू कराया जाए। ये लोग केवल बात बनाते हैं, ये काम नहीं करते। ये लंबे लंबे पैकेज, बड़े बड़े पैकेज की घोषणा करते हैं और उसके बाद कभी भी उन पर रिमाइंडर नहीं करते कि भाई हमने पिछली बार कश्मीर में 80,000 करोड़ की घोषणा की थी। बिहार चुनाव के वक्त इन्होंने बड़े ड्रामेपूर्ण तरीके से 1.25 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की थी और अब देश की जनता को, जो इस वक्त जिसको जख्मों पे मरहम लगाने की जरूरत है, वहां पर इन्होंने उनके साथ एक मजाक करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। क्या पिछले पैकेज में किसी को कुछ मिला जो अब हम इनसे उम्मीद कर सकते हैं? हम ये चाहते हैं कि इमीडिएट हमारे देश के जो भी पीड़ित हैं इस वक्त, जो इस आर्थिक स्थिति जिनकी खराब हो चुकी है पूरी तरह से, उनको राहत देते हुए सबसे पहले उनके अकाउंट में जो इन्होंने जनधन योजना के तहत खाते खुलवाए थे, उन खातों में 10-10 हजार रुपए डाले जाएं। जो लोग टैक्स पे नहीं करते हैं देश में, जो मध्यम वर्ग हैं या उससे नीचे वर्ग में हैं, उन सब के खातों में 10 हजार रुपए तुरंत डालने की हम मोदी सरकार से मांग करते हैं। साथ ही हम ये कहना चाहते हैं कि जो मजदूर हमारे देश बनाने का काम करते हैं, उन मजदूरों की दयनीय स्थिति को देखते हुए उनको घर पहुंचाने के लिए उचित इंतजाम किए जाएं। अभी भी ट्रेन्स भटक रही हैं। देखिए, देश में के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमारी ट्रेन्स गंतव्य स्टेशन पे जाने के बजाय दूसरी जगह पहुंच रही हैं। कितनी शर्मनाक बात है, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। क्यों? क्योंकि इनके लोग सोशल मीडिया के जरिए और कुछ जो न्यूज के घराने हैं, मीडिया घराने, कुछ इन्होंने अपने जो न जाने किस दबाव में लेके उनसे अपनी भाषा बुलवाते हैं, उन लोगों के भरोसे ये लोग सरकार चला रहे हैं। ये जब देश को बचाने की जरूरत थी कोरोना वायरस से, यहां पर उस संकट की घड़ी को आने से रोकने के लिए जब काम करने की जरूरत थी, तब ये लोग ट्रंप की चमचागिरी में लगे हुए थे, ट्रंप का स्वागत करने में बिजी थे। हमारे राहुल जी कह रहे थे 12 फरवरी को, इन्होंने, राहुल जी ने कह दिया था कि हमें कोरोना वायरस के संक्रमण से देश को बचाना चाहिए, हमें पूरी एक्सरसाइज करनी चाहिए बचाव के लिए, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। ये कहां बिजी थे? ये आपने देखा होगा, ये मध्य प्रदेश में तख्ता पलट करने में, क्योंकि इनका तानाशाही रवैया है, इनका लोकतांत्रिक रवैया है ही नहीं। ये तो इनके विपक्ष में कोई भी बोलता है तो उसको झूठे मुकदमे में फंसा देते हैं या उनके ऊपर कोई और तरह का ईडी का या सीबीआई का कोई दबाव बना देते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं साथियों कि ये लोग वहां बिजी थे मध्य प्रदेश में सरकार बदलने में। इन्होंने वहां कांग्रेस की जो जनता की चुनी हुई सरकार थी उसको गिराया और वहां पर इन्होंने अपनी बीजेपी की सरकार बनाई। कितनी शर्म की बात है। और ये लोग जिस तरह से देश चला रहे हैं, मुझे लगता है कि देश हमारा बड़े संकट की तरफ बढ़ता जा रहा है। पड़ोसी देश हमें आंख दिखाने लग गए। ये पाकिस्तान की बात करते थे चुनाव से पहले, पाकिस्तान कुछ है ही नहीं भारत के सामने, लेकिन अब एक छोटा सा मुल्क आ गया हमारे सामने। नेपाल जैसे लोग हमें देश, देखिए आप, आंख दिखा रहे हैं। अमेरिका, ये चाइना देखिए हमारे ऊपर जो है ना बिल्कुल मुंह खोले ड्रैगन खड़ा हुआ है। ये कब हमें जो है ना राहत देंगे? ये कभी नोटबंदी के नाम पे बिना कोई एक्सरसाइज किए हुए। लोकतंत्र में एक तरीका ये है कि हमें अगर विपक्ष है तो विपक्ष के लोगों से भी बात करनी चाहिए। हमारी भी सरकार रही है देश में, हमारी पार्टी की जब भी सरकार थी, हम विपक्ष को जब भी कोई देश का विदेश नीति का मामला होता था या देश में कोई संकट की घड़ी होती थी, तो हम अपने विपक्ष के लोगों को भी लेकर के बात करते थे। आप पूछ लीजिए, अटल जी अब स्वर्गवासी हो चुके हैं, अडवाणी जी से पूछ लीजिए। ये लोग सत्ता के नशे में इतने चूर हो चुके हैं कि ये हमारे विपक्ष की कोई बात को तवज्जो नहीं देते, तानाशाही रवैये से फैसले ले देते हैं। रात के 8 बजे आके घोषणा कर देते हैं नोटबंदी, उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो। ये रात के 8 बजे आके कह देते हैं कि लॉकडाउन। इनको ये पता नहीं है कि भाई थाली बजाने से कोरोना भागने वाला नहीं है।
हमें मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ानी होंगी, हमें लोगों को अवेयर करना होगा, उस बात पे इनका ध्यान नहीं है। ये तो थालियां बजवा रहे हैं। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में लाके खड़ा कर दिया इन्होंने देश को। और बात करते हैं वहां पर मन की बात रेडियो चैनल्स पे आके। इनको बात यह करनी चाहिए कि हमारे देश के इस वक्त मुद्दे क्या हैं। जब विपक्ष, हमारी कांग्रेस सरकार की मुखिया हमारी माननीय सोनिया जी, उनको मोदी जी को यह कह चुकी हैं कि हम संकट की इस घड़ी में हर तरह से आपके साथ हैं, तो उस वक्त तो कम से कम देश को सही से लेके चलिए। इन्होंने अपनी जो नाकामियां थी उनको छुपाने के लिए तबलीगी जमात के ऊपर भंडा फोड़ दिया। तबलीगी जमात के माथे मर रहे हैं कि इन्होंने कोरोना फैलाया, देश में नफरत का माहौल खड़ा कर दिया। इनको कितनी जगह पे हम लोग पकड़ के बताएं कि ये हर जगह पे मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं और इनका साथ देते हैं कुछ ऐसे लोग जो दिल्ली की जेल में हवा खा के आ चुके हैं भ्रष्टाचार के मामले में, लेकिन वो बड़े हाथ चौड़े चढ़ के कर करके बात करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनसे बड़ा ईमानदार कोई पत्रकार नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे कुछ नौजवान, हमारे कुछ देश के वासी जो इनकी जो साजिश है उसका शिकार हो जाते हैं, इनकी बातों में आ जाते हैं। जबकि हमें सच्चाई को मानना चाहिए और सच्चाई ये है कि हमारे देश के मजदूर, वो हमारे ही भाई हैं, हमारे ही देश के नागरिक हैं। उनके साथ जो जुल्म हुआ है लॉकडाउन के तहत, वो ये हुआ कि वो पैदल चलने को मजबूर हुए। क्या उनका दर्द इस सरकार को एक बार भी आपने देखा? हम बताते हैं आपको, राजस्थान की कांग्रेस सरकार, जो गहलोत सरकार है हमारी, हमने लोगों को राहत देने के लिए हर संभव काम किए। ये राजस्थान के लोग हमारे गहलोत साहब से ही सीख लें। मोदी जी को अगर नहीं आता, वो कहते हैं कि मैंने तो चाय की दुकान की है, अगर आपको राजनीति नहीं आती तो आप हमारे यहां आकर के सीख लीजिए। हम आपको इनवाइट करते हैं, आइए आप सीखिए ना। हम सिखाने की ट्यूशन फीस थोड़ी लेंगे आपसे। इस वक्त तो देश को बचाने की जरूरत है, इंसानियत को, मानवता को बचाने की जरूरत है। आप लोग हिंदू मुस्लिम कब तक करोगे? अब देश जाग चुका है, देश का युवा जाग चुका है। अब आपकी बातों में ज्यादा दिन तक लोग आने वाले नहीं है। अब आपको आपकी जो बदकारियां हैं उनकी सजा देगी आने वाले टाइम पे। सरकार को ऐसी सजा देगी जनता कि आप लोग याद रखेंगे। अभी तो हम लॉकडाउन की वजह से सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं, आपसे लोकतांत्रिक तरीके से ये मांग कर रहे हैं कि देश के पीड़ित लोगों को राहत देने का काम मोदी सरकार शुरू कर दे। अगर आपने अभी भी हमारी बात पे ध्यान नहीं दिया तो आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आएगी और आपको ये बताएगी कि ये देश हमारा जो गंगा जमनी तहजीब का देश है, भाईचारे का देश है, मानवता का देश है, उस देश को आपको हम कमजोर नहीं करने देंगे। आपका हाथ पकड़ के आपको रोकेंगे। साथ ही जो मैंने शुरू में बताया था कि हमारी मोदी सरकार से हमारी पार्टी की मांग ये है कि सभी देशवासियों के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले जाएं। जो लोग टैक्स नहीं भरते हैं उनके खाते में तो जरूर डाले जाएं, और साथ ही 7,500 रुपए प्रत्येक परिवार को मासिक खर्च दिया जाए अगले 6 महीने तक। साथ ही हम पार्टी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोदी सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि हमारे जो मजदूर इस वक्त भी परेशान हैं, भटक रहे हैं, उनको गंतव्य तक पहुंचाने का उचित इंतजाम किया जाए। नरेगा में जो 100 दिन की हमारी पार्टी, जब यूपीए की सरकार थी तो नरेगा लेकर के आए थे हम, और देश के ग्रामीण क्षेत्र से पलायन को रोकने का हमने काम किया था। और जो गांधी जी की भी सोच है, ग्राम स्वावलंबन की, जो हमारे महात्मा गांधी जी बात करते थे, उसी सपने को साकार करने के लिए ये योजना लेके आई थी कांग्रेस सरकार। उस योजना के तहत 100 दिन के बजाय 200 दिन के रोजगार की व्यवस्था की जाए। शहरी क्षेत्र में भी इसी तरह से रोजगार की व्यवस्था की जाए, ताकि जो बेरोजगारी फैली हुई है इस वक्त, उनको रोजगार मिल सके और लोग अपने बच्चों को पाल सकें। आप कब तक लोगों को मुद्दों से भटकाएंगे मोदी जी? एक दिन तो आपको सच्चाई को मानना पड़ेगा कि आपकी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। आपने जीएसटी से कमर तोड़ी हमारे व्यापारियों की, आपने हमारे देश के अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। जो आज तक हमारा अर्थव्यवस्था नहीं संभल पा रही, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं कि आपने बगैर सोचे समझे रात के 8 बजे आकर के, जैसे यहां पर राजस्थान में पिछले टाइम में था कि वो 8 बजे बाद जो हमारी यहाँ की मुख्यमंत्री थी वो मिलती नहीं थी, ऐसे ही ये 8 बजे कुछ भी आके घोषणा कर देते हैं, देश को उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं।
बड़ा शर्मनाक स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। मोदी जी, आपने कुछ अपने आप पर ध्यान दीजिए। देश ने आपको चुना था इसलिए कि आपने उनको सपने दिखाए थे। 15-15 लाख रुपए खाते में डालने की बात करी थी आपने, कैसे अच्छे दिन लाने की बात करी थी, कितने बुरे दिन ला दिए हैं। हमारे देश के जो कोरोना फाइटर्स हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो पुलिस कर्मचारी हैं, हमारे जो और प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी हैं, उन तक को कोरोना से हम बचा नहीं पाए हैं। क्यों? क्योंकि आपने नकली किट मंगा ली। आपके लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, जो आपके व्यवसायी मित्र हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए आपने क्या किया? नकली किट मंगवा दी। हमारे डॉक्टर्स अपनी जान पर खेल करके, जिन्हें हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में भगवान का रूप माना जाता है, उनकी जान से खिलवाड़ आपने किया है। कितनी हत्याएं आपके ऊपर इनके जिम्मेदारी है, कभी सोचा आपने? कितने लोग हमारे नोटबंदी के टाइम पे मरे, कितने लोग हमारे जो है इस सड़क पर चलते हुए लॉकडाउन के अंदर मर गए, कितने लोग हमारे डॉक्टर्स और हमारे प्रशासनिक अधिकारी कोरोना वायरस की चपेट में आके मर गए। कभी सोचा उनकी शहादत को? उनकी शहादत की आपके यहां पर कोई वैल्यू नहीं है। आप व्यवसायी लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर आपके अंदर थोड़ी सी मानवता बची हुई है तो इस वक्त देश को राहत पहुंचाने के लिए जो आपने 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है, उसका कुछ हिस्सा भी अगर आपने खर्च कर दिया हमारे देश के जरूरतमंद लोगों को, तो समझते हैं हम कि लोगों को इस वक्त इस आर्थिक स्थिति से उभरने में, इस बहुत ही बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति से उभरने में कुछ संबल मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। और हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझ करके लोगों को राहत पहुंचाने का काम शुरू कर दीजिए। नहीं तो आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी आपके खिलाफ सड़कों पर उतरेगी और जनता को जगाएगी, जनता को बताएगी आपकी हकीकत, और जनता उसका जवाब देगी। जय हिंद, नमस्कार।